नमस्कार, मैं हूं प्रिया खरे और आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। और आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी खबर है, विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने बड़ा एक्शन लिया है। बड़ी खबर, विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने बड़ा एक्शन लिया। विधायकों के भ्रष्टाचार मामले में कार्रवाई की है। जांच रिपोर्ट पर अब अंतिम फैसला होगा। मामला राजनीतिक चर्चा का केंद्र बिंदु बन गया है। बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने बड़ा एक्शन लिया है। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने विधायकों के भ्रष्टाचार मामले पर बड़ी कार्रवाई की है। जांच रिपोर्ट आने पर ही अंतिम फैसला होगा और यह मामला अब राजनीतिक चर्चा का केंद्र बिंदु बन गया है। बड़ी खबर जयपुर से, विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने बड़ा एक्शन लिया है। भ्रष्टाचार मामले पर बड़ा एक्शन लिया है। विधायकों के भ्रष्टाचार मामले में कार्रवाई की है। जांच रिपोर्ट जैसे आएगी उसके बाद ही अंतिम फैसला होगा। मामला अब राजनीतिक केंद्र का मुख्य बिंदु बन चुका है। और दूसरी बड़ी खबर दिल्ली से, बीजेपी ने जारी किया व्हिप। लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया गया है। 15 दिसंबर से 19 दिसंबर तक सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है। बड़ी खबर दिल्ली से, बीजेपी ने व्हिप जारी किया है। लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया गया है। 15 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। बीजेपी ने व्हिप जारी किया है। लोकसभा सांसदों के लिए यह जारी किया गया। इसमें सख्त निर्देश दिया गया है कि 15 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक सदन में मौजूद रहना अनिवार्य होगा। और एक और बड़ी खबर जयपुर से, एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक केस में 4 और गिरफ्तारियां हुई है। ग्राम विकास अधिकारी अशोक कुमार बिश्नोई भी गिरफ्तार हुए हैं। अब तक 63 ट्रेनी एसआई, 6 चयनित एसआईआर की गिरफ्तारी हो चली है। बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। बता दें, पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। अभी और 4 गिरफ्तारी हुई है। ग्राम विकास अधिकारी अशोक कुमार बिश्नोई को भी गिरफ्तार किया गया है। अब तक 63 ट्रेनी एसआई, 6 चयनित एसआई जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। तो बड़ी खबर जयपुर से, एसआई पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। ग्राम विकास अधिकारी अशोक कुमार बिश्नोई को भी गिरफ्तार किया गया है। अब तक 63 ट्रेनी एसआई और 6 चयनित एसआईआर की भी गिरफ्तारी हुई है। ये एसआई भर्ती 2021 का मामला बताया जा रहा है जिसमें 4 और गिरफ्तारियां हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान के 3 देशों की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। अपनी यात्रा के पहले चरण में वो जॉर्डन की राजधानी अम्मान पहुंचेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वे भारतीय समुदाय के लोगों से संवाद करेंगे और इंडिया जॉर्डन बिजनेस फोरम को भी संबोधित करेंगे। इस यात्रा को भारत के कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में बेहद ही अहम माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के मंत्री नितिन नवीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर कहा कि भाजपा ही नहीं, अगर मैं जनसंघ के समय से देखूं तो पहली बार बिहार को इतनी बड़ी सौगात मिली है। ये कोई कांग्रेस पार्टी नहीं कि नेहरू खानदान के इर्द गिर्द ही घूमती रहे। हमारे यहाँ नई पीढ़ी को मौका दिया गया है और वे आगे जेनजी और पूरे देश को नई ऊर्जा देंगे। वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस की मेगा रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस हताशा में है, कांग्रेस गालियां दे सकती है। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी बिहार के मंत्री नितिन नवीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर कहा कि बिहार के लिए यह ऐतिहासिक दिन है। तो बीजेपी ही नहीं, जनसंघ से अगर मैं देखता हूं तो ये पहली बार बिहार को इतना बड़ा सौगात मिला है। बिहार वासियों के लिए एक केंद्र के नेतृत्व को
कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। ये कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है जो नेहरू खानदान के इर्द गिर्द ही घूमता रहे और वो 80 साल के बूढ़ा को लाते हैं। तो हमारे यहाँ एक न्यू जनरेशन जिसे जी जैन कहने वाले लोग हैं, ये न्यू जनरेशन के हैं और ये आने वाले दिनों में वही न्यू जैन को, जी जैन को एक ऊर्जा देंगे। ये पूरे उम्मीद के साथ नितिन नवीन पूरे देश के युवाओं को एक ऊर्जा। दिल्ली में अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के आगमन से पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। अरुण जेटली स्टेडियम और उसके आसपास मल्टी लेयर सिक्योरिटी तैनात की गई है, जिसके विजुअल सामने आए हैं। कोलकाता में मेसी से जुड़े एक इवेंट के दौरान हुई अफरा तफरी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। किसी भी तरह की अव्यवस्था से निपटने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल, सुरक्षा एजेंसियां और निगरानी व्यवस्था बढ़ा दी गई है। अर्जेंटीना के फुटबॉल आइकन लियोनेल मेसी आज अरुण जेटली स्टेडियम में एक इवेंट में शामिल होंगे। दिल्ली में नितिन नवीन को बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इस मौके पर दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में उनका भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। उनके आगमन से पहले लुटियंस दिल्ली के कई इलाकों में स्वागत पोस्टर लगाए गए हैं। इसके माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपनी खुशी का इजहार किया है। बीजेपी नेताओं में इस नियुक्ति को लेकर उत्साह देखा जा रहा है और पार्टी इसे संगठन को और भी मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम मान रही है। जम्मू और कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच कर रही है। इस मामले में जम्मू के स्पेशल एनआईए कोर्ट में जल्द ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी। ये कार्रवाई हमले में शामिल संदिग्धों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए की जा रही है। एनआईए ने मामले की विस्तृत जांच की है और सभी आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए हैं। सुरक्षा एजेंसी हमले से जुड़े अन्य पहलुओं को भी समीक्षा उसकी कर रही है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई शुरू होगी और संदिग्धों पर आरोप तय किए जाएंगे। श्रीनगर और उसके आसपास के इलाकों में घना कोहरा है और इससे विजिबिलिटी कम हो गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि बादल छाए रहेंगे और कुछ ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना भी है। मौसम विभाग ने स्थानीय लोगों को ठंड के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी है। श्रीनगर का तापमान इस समय 1.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। कोहरे और ठंड के कारण यातायात और दैनिक गतिविधियों में भी अब असर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आज पूरा देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद कर रहा है और उन्हें देश के लिए उनकी सेवाओं के प्रति आभार व्यक्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने उच्च शिक्षा इसलिए प्राप्त की ताकि देश और दुनिया को समझकर अपनी प्रतिभा भारत माता के चरणों में समर्पित कर सके। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरदार पटेल ने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया, कई बार जेल की यातनाएं सही और भारत के बंटवारे का कड़ा विरोध किया। स्मारक समिति से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज पूरा देश अखंड भारत के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्मरण कर रहा है। देश के प्रति उनकी सेवाओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। हर भारतवासी जानता है कि 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के करमसद में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म हुआ था। उन्होंने एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लिया, लेकिन अपने परिश्रम से
उच्च शिक्षा अर्जित की, लेकिन उच्च शिक्षा के अर्जन के पीछे का उद्देश्य आजीविका प्राप्त करने के लिए विदेशी हुकूमत की नौकरी करना नहीं, बल्कि उच्च शिक्षा के पीछे का हेतु देश और दुनिया को समझ करके अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ भारत माता के चरणों में कैसे समर्पित किया जाए, इसके लिए किया था। आजादी के आंदोलन में कूदे, आंदोलन को नेतृत्व दिया, कई बार जेल की यातनाएं सही, लेकिन आजादी के उस आंदोलन से विचलित नहीं हुए। यह देश जब आजाद हो रहा था, उस समय पुरजोर तरीके से भारत के विभाजन का विरोध भी किया। स्मारक समिति से उत्तर प्रदेश के हापुड़ में अनवरपुर के पास घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद ही कम हो गई और इसकी वजह से करीबन 6 गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया है, जबकि पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचकर हालात को संभालने में जुटे हैं। फिलहाल दुर्घटना से जुड़ी विस्तृत जानकारी अभी तक कुछ खास सामने नहीं आई है, लेकिन फिलहाल यातायात काफी प्रभावित हुआ है। लोगों से सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है। और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बता दें कि प्रयागराज पुलिस अलर्ट मोड पर है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर 15 दिसंबर को प्रस्तावित आंदोलन को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है। साल 2024 में हुए बड़े आंदोलन की आशंका को देखते हुए पुलिस ने आंदोलन की अगुवाई कर रहे 2 छात्र नेताओं आशुतोष पांडे और पंकज कुमार को हिरासत में ले लिया है। छात्रों को हिरासत में लेने की जानकारी होने के बाद प्रतियोगी छात्रों के बढ़ते दबाव के कारण दोनों को छोड़ दिया गया। छात्रों का आरोप है कि आंदोलन को कमजोर और नेतृत्व विहीन करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई के बावजूद प्रतियोगी छात्र 15 दिसंबर को आंदोलन करने पर अडिग है और कहा कि इसमें राजनीतिक दलों की भागीदारी नहीं होने दी जाएगी। प्रतियोगी छात्र पीसीएस 2024 परीक्षा और ROARO 2023 प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित कट ऑफ प्राप्तांक और संशोधित उत्तर कुंजी जारी करने की मांग को लेकर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और इसी दौरान छात्रावासों में जाकर छात्रों का जन समर्थन जुटा रहे हैं। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि आयोग के द्वारा लंबे समय से परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं किया जा रहा है। BAPS स्वामी नारायण अक्षरधाम USA में इस समय मौसम की पहली बर्फबारी हुई। रॉबिन्सविले और जर्सी में इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। न्यू जर्सी की यह तस्वीर है जहां मौसम की बर्फबारी आप देख सकते हैं। आकाश से गिरती हुई बर्फ की परत मानो ईश्वर की शांति को धरती पर उतार रही हो। श्वेत बर्फ में सजा ये दिव्य धाम जहां प्रकृति और भक्ति एक दूसरे से आलिंगन करती प्रतीत हो रही है। ठंडी हवाओं के बीच आस्था की गर्माहट और मन को स्थिर कर देने वाली शांति, ये केवल दृश्य नहीं बल्कि ये एक अनुभव प्रतीत हो रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।